बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। हाज़िर व नाज़िर साहिब जलाल व करम जत्ता व मेहरबान बेमिसल रब्बुल आलमीन के बबरकत नाम से आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। मैं हूं डॉक्टर कैसर अब्बास और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो स्मोक के मतलब है। पाकिस्तान में स्मोक की शिद्दत पहली बार 2016 में देखने को मिली। माहौल की जिस तेज़ी से हम तबाही कर रहे हैं, इसके नुकसानात हमें और हमारी आने वाली नस्लों को भुगतना पड़ेंगे। अल्लाह ताला महफूज फरमाए। स्मोक क्या है और इसके असरात इंसानी जिस्म पर क्या हो सकते हैं, इस पर बात करते हैं। और स्मोक असल में मौसमी तब्दीली है जो इन्वर्जन के अमल की वजह से सर्दियों में बादल रात के वक्त ज़मीन की सतह पर आ जाते हैं और आम तौर पर सूरज निकलने के बाद इसकी तपश से गायब हो जाते हैं, जिसको हम फॉग या धुंध कहते हैं। लेकिन आज जिस धुंध का सामना हम कर रहे हैं, ये स्मोक, इसको स्मोक कहते हैं। ये फॉग नहीं है, ये धुंध नहीं है, इसको स्मोक कहते हैं। और स्मोक में मुख्तलिफ़ किस्म के पार्टिकल्स, कार्बन डाइऑक्साइड के ज़रात और केमिकल, उसके अलावा बखारात और दीगर वायरस और बैक्टीरिया हो सकते हैं। स्मोक के ज़राए मकामी भी हो सकते हैं और गैर मकामी भी। जब धुंध और स्मोक मिल जाते हैं तो धुंध के ज़रात वज़नी हो जाते हैं और सूरज की तपश से भी गायब नहीं होते। ऐसी सूरत हाल कई दिन या हफ्ते तक जारी रह सकती है। स्मोक या डस्ट पार्टिकल, स्मोक के अंदर डस्ट पार्टिकल केमिकल हो सकते हैं, वायरस, बैक्टीरिया हो सकते हैं, जिससे इंसानी जिस्म पर मुख्तलिफ अमराज आ सकते हैं, जैसे आंखों की बीमारियां, सांस या फेफड़ों की बीमारियां, खुश्क खांसी, इस तरह की बीमारियां हो सकती हैं। या बाद लोगों को समात का इशू भी आ सकता है। स्मोक में जो ज़रात होते हैं, इनका हुजम 1 से 5 माइक्रोन के दरमियान हो तो ये जो छोटे ज़रात हैं, ये बैठते नहीं बल्कि फ़ज़ा में मुअल्लक़ रहते हैं। और यही ज़रात सांस के ज़रिए फेफड़ों तक पहुँच जाते हैं और वहाँ जाकर सोज़श और जलन पैदा करते हैं। इसके अलावा आँखों की सोज़श का बाइस बन सकते हैं। सिर्फ स्मोक के वही ज़रात ज़मीन पर गिरते हैं जिनका साइज़ 10 माइक्रोन से ज़्यादा हो। स्मोक से बचने के लिए जो एहतियाती तदाबीर हैं वो अपनाएं ताकि आप स्मोक और इसके बाद असरात से बच सकें। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, ज़्यादा से ज़्यादा वक्त घरों में गुजारें, बाज़ारों, गलियों या सड़कों पर ज़्यादा चलने फिरने से परहेज़ करें। धुआं, गर्द और धुंध की आमेज़श जब बढ़ जाती है तो यही सांस के ज़रिए आपको बीमारियों में मुब्तला करती है। आप इससे बचने के लिए मास्क का इस्तेमाल करेंगे, यानी जब भी आपने घर से बाहर किसी भी काम के लिए जाना है तो मास्क पहन कर जाएं। इसके अलावा घरों की खिड़कियां और दरवाज़े बंद रखें। घरों की सफाई के दौरान झाड़ू लगाने की बजाय गीला कपड़ा इस्तेमाल करें, गीला कपड़ा लगा लें। घरों से बाहर निकलते वक्त मास्क के अलावा साथ चश्मे का इस्तेमाल करें और सफ़र के दौरान या वापसी पर आँखों को अच्छी तरह ताज़े पानी से धोएं। हल्का और ढीला ढाला लिबास पहनें। सर पर टोपी या रुमाल ज़रूर रखें। नाक और मुंह को मास्क से ढांपें या आम रुमाल से भी ढांप सकते हैं। और ज़्यादा ठंडे मशरूबात और आइसक्रीम और चावल, केले और इस तरह ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स, इनसे इज्तनाब करें। घरों के बाहर मिट्टी वाली जगह पर पानी का छिड़काव करें और कूड़ा करकट वाली जगह और तामीराती जगहों पर भी गौर करें। वहाँ पर भी पानी फेंक के मिट्टी और कूड़े को बिठाएं ताकि वो फ़ज़ा में शामिल ना हो। अपने घरों और गाड़ियों का मुआयना करवाएं। गाड़ियों में खासकर
नोट करेंगे कि आपकी गाड़ी या आपकी बाइक ज़्यादा धुआं तो नहीं दे रही। अगर ये वजह है तो उसको आप ठीक करवाएं। माहौल में आलूदगी कम से कम हो तो सफ़र पर जाएं। स्मोक से सबसे ज़्यादा बच्चे, छोटे बच्चे और बुज़ुर्ग, घर के बड़े सांस की बीमारियों में या सांस की तंगी उनको हो सकती है। ये एहतियात करें। और इसके इलाज पर अगर आप आएँ तो सबसे तो बेहतरीन इसका इलाज यही है जो आपको बताया कि मास्क का इस्तेमाल करें ताकि आपको इसके असरात आपके जिस्म में आए ही ना। लेकिन अगर आपको किसी वजह से आपको खुश्क खांसी या सांस लेने में तंगी हो रही है तो आप एहतियाती तौर पर मलट्ठी का कहवा इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका तरीका ये है कि तकरीबन 1 इंच के करीब मलट्ठी का एक टुकड़ा ले लें, उसको अच्छी तरह ऊपर से छील लें। जैसे हम सब्ज़ी छीलते हैं इसी तरह मलट्ठी को ऊपर से थोड़ा थोड़ा छुरी के साथ छील लें, उसको तराश लें। और ये जो टुकड़ा 1 इंच के करीब, इसको आप 3 कप पानी में भिगो के 10 मिनट के लिए रख दें। उसके बाद इसको आप चूल्हे पर रखें और आंच हल्की रखें और इसको पकने दें। जब देखें कि तकरीबन 1 कप रह गया है तो उसको आप नीचे उतार लें और उसको पुन लें। इस मलट्ठी के कहवे में आप गुड़, आपके पास अगर गुड़ है तो वो डाल सकते हैं या शहद है तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो गुड़ आजकल मार्केट में या बाज़ारों में मिलता है वो असल में गुड़ नहीं है, वो चीनी और दीगर केमिकल से बनाया जाता है, वो इस्तेमाल ना करें। अगर आपके पास असल गुड़ या शक्कर है या शहद है तो कहवा बनने पर आप वो उसमें डाल के इस्तेमाल करें। इस कहवे के इस्तेमाल से आपके अंदर जितने स्मोक के असरात और बैक्टीरिया और वायरस और दीगर धुएँ के असरात चले गए हैं, सांस की नाली के ज़रिए फेफड़ों में चले गए हैं, तो वो इस कहवे से वो बलगम की सूरत में बाहर खारिज हो जाएंगे। आपको जो खुश्क खांसी और आपके गले की जो सोजिश है, आप वो आम दवाइयों से, बहुत अच्छी दवाइयों से ठीक नहीं होती। वो इस छोटे से नुस्खे से अल्लाह ताला के फजल व करम से आपको रिलीफ मिलेगा, आपको सुकून होगा। और ये आप कहवा सुबह शाम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको खांसी है या नहीं है, आप स्मोक से बचने के लिए इसको सुबह शाम इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों को भी इस्तेमाल करा सकते हैं और बड़ों को भी। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।